एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय का पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन सभी बच्चों को देख लेना है। क्वेश्चन पेपर अगर बता रहा हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बाकी 3 सब्जेक्ट के जो पेपर है वो भी मेरे चैनल के द्वारा बता दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये देख सकते हैं आपका पेपर जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से इन क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप 3 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। 3 हमारा जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें आपको याद कर लेना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख होता है, तो इसका आलेख कैसा होता है आप जानते हैं कि इसका आलेख होता है परवलयकार। ठीक है, तो इसमें आप परवलयकार लिखेंगे। समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का सर्वांतर कितना होता है, तो सर्वांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, -5 इसका सर्वांतर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -5, ठीक है, का सर्वांतर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन है और यहाँ पर दिया जा रहा है। बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी बताइए। तो इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 10। ठीक है, तो इसमें आपको 10 लिखना है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंततः अनेक होने की वो जो शर्त है वह क्या होगी, तो वह हो जाएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण का विविक्तीकर का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 0 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को आज सब्सक्राइब करके रखें। पूरा का पूरा पेपर आज परीक्षा में दिया जाएगा और पूछा जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। तो इसमें लिखना है त्रिघात। कर्णी 3 एक संख्या है, तो कर्णी 3 कैसी संख्या है, इसमें आपको लिखना है ये एक अपरिमेय संख्या है। यदि AP का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा a + n - 1 d। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं आप ध्यान रखेंगे। सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, तो इसमें आप समरूप लिखेंगे। समीकरण x - 3 x + 4 = 0 के मूल हैं, तो मूल क्या होंगे, तो इसमें आपको लिखना है 3 और -4। क्या होंगे, 3 और -4। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना, पूरा पेपर देख लेना है आपको, छोड़ना नहीं है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें आपको लिखना है 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये रहे आपके सत्य वाले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूँ कि पेपर आपको मिस नहीं करना है, पूरा पेपर ध्यान से देखना है। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में लिखना है। सत्य होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, तो ये आपको असत्य लिखना है, असत्य। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B = a + c/2 है, ये आपको बिल्कुल सत्य लिखना है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का बनता है, ये गलत होगा, क्योंकि उन्नयन कोण जो बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है।
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, याद आप कर लेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ये रही आपकी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। करनी 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। एक बार सभी बच्चे प्यारे विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, 1 + tan थीटा का मान कितना होता है, तो कोट थीटा होता है, तो 2 से मिलाना है। और कोस थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको लिखना है 1/sec थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान पूछा है तो इसमें आपको लिखना है 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री लिखना है। वहीं समकोण त्रिभुज का एक उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा होगा 30 डिग्री का। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सभी प्यारे विद्यार्थी जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो उन सभी को चैनल को आज सब्सक्राइब करके रखना है। अच्छे से आपको मेहनत करना है। पेपर बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं आना है। ये देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिए जाएंगे कौन से क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तीकरण का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा b² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ब्रैकेट x1 + x2/2 माइनस y1 + y2/2। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है अनेक। बिंदु P23 की x अक्ष से दूरी लिखिए, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 इकाई। क्या हो जाएगी, 3 इकाई। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखना है तो आपको लिख लेना है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में लिख कर आना है। प्रेक्षक की आँख से, प्रेक्षक की लिख लो सभी, है ना, प्रेक्षक की आँख से वस्तु तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा आपको याद करके जाना है, तो जल्दी से आप इसे भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। वह बिंदु, ध्यान रखना है, वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, वृत्त को स्पर्श करती है, उसे वृत्त के स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये आपको इतना लिखना है। आप सभी बच्चे क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है और ये आपका सेट बी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।